जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मेडिकल रिव्यू के बारे में कि एसएससी जीडी 2024 आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल और आपका रीमेडिकल अभी आपका साथ हो रहा है। और आपका जो मेडिकल का जो रिव्यू है उसके बारे में इसमें कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। कैंडिडेट्स है वो जानकारी के अभाव में हैं, वो भी अनफिट हो रहे हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जो मेडिकल से पहले जो कौन कौन सी सावधानी रखनी है वो आपको प्रॉपर है, वो सावधानी रखते हुए अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आप फिट हो जाओगे, वरना वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनको क्या है मिला है, अंडरवेट का पॉइंट मिला है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके किसी प्रकार का वेट से संबंधित अगर कोई इश्यू है तो आपको अपना वेट है वो पहले ही चेकअप करवा लेना है कि आपका वेट कितना आ रहा है। ये कैंडिडेट है जिनको अंडरवेट का पॉइंट मिला है और इनका जो बीएमआई कैलकुलेट किया है, बीएमआई है इनका 17.73 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका जो आपका बीएमआई होता है वो आपका किस प्रकार से काउंट होता है कि आपका केजी बटा मीटर स्क्वायर में आपका जो हाइट है वो होना चाहिए। इसमें आपका इस प्रकार से आपका बीएमआई है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका कुछ कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे थे कि सर जो बीएमआई होता है वो भी क्या वेट में काउंट किया जाता है। तो आपके सामने ये कैंडिडेट है जिनके बीएमआई कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपके भी किसी प्रकार का इस प्रकार का मेडिकली पॉइंट है तो आप इसको क्या है कि अपना अंडरवेट है वो +5 और -5 तक तो आप फिट हो जाते हो, परंतु आपका बीएमआई काउंट हो जाता है तब वहाँ पर आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार का आपका जो बीएमआई होता है वो 18.5 तक जनरली आपका फिट हो जाता है। और ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके हैं, इनको क्या मिला हुआ है, हाइपरटेंशन का पॉइंट मिला है। हाइपरटेंशन है जो कैंडिडेट्स को मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि मेडिकल से पहले है अपना जो बीपी का पॉइंट है वो जरूर मेजर करवा कर जाना है कि बीपी एयरवैक्स जो उसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आपको मेडिकल में जाने से पहले है क्या क्या सावधानी रखनी है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन है वहाँ पर भी दे रहा हूँ। तो भी अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं वो वीडियो ज़रूर आपको दे दूंगा। तो ये कैंडिडेट है जिनको मेडिकल गाइडलाइन के फॉलो करते हुए इनका 3 रीडिंग लिया गया था। 3 रीडिंग लेने के बाद इनका जो बीपी है वो नॉर्मल नहीं आया। बीपी यहाँ पर है इनका 176/82 और इनका 180/90, 170/86, इस प्रकार से इनका बीपी का रेंज रहा। आपका जो बीपी का पॉइंट बनता है उसमें कम से कम आपको 3 रीडिंग लिया जाता है, 3 दिन तक वहाँ पर ऑब्जर्व में रखा जाता है या फिर आपको 2 दिन तक आपका 3 रीडिंग ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका बीपी का पॉइंट चेक किया जाता है। बीपी की बात करें तो मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, बीपी का रेंज है वो आपका 100 से 140 की रेंज में सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक है वो आपका 60 से 90 तक आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। ये आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका बीपी का रेंज है। इस रेंज से अगर आपका बीपी का जो ओवर आ रहा है या लो आ रहा है तो आपको मेडिकल टेबलेट लेकर चले जाना। मेडिकल टेबलेट अगर आप डिटेल मेडिकल में ले कर जाते हो तो आप जनरली फिट हो जाते हो, क्योंकि वो आपका किसी प्रकार का ना तो यूरिन में पकड़ में आता है ना ब्लड में पकड़ में आता है। और अगर आप रीमेडिकल मिलने के बाद में वो टेबलेट लेते हो वहाँ पर क्या है कि पकड़ में आ जाता है और आपको मेडिकल से बाहर कर देते हो। ऐसी गलती नहीं करना। रीमेडिकल मिल गया है तो आपको खाने पीने से ही उसको आपको लो लाना पड़ता है। इस प्रकार से अगर आपका हाइपरटेंशन का पॉइंट बनता है तो आशा करता हूँ आपको बीपी का बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं डीएनएस। ये कैंडिडेट है जिनको एक ही पॉइंट मिला हुआ है डीएनएस। डीएनएस होता है जो आपकी नाक के अंदर है वो मांस बढ़ जाता है, जो ग्रंथि है मांस की ग्रंथि है वो फूल जाती है। इस प्रकार से जो आपका डीएनएस का पॉइंट होता है तो उस वो जनरली एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है, परंतु आपका मॉडरेट डीएनएस है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। माइल्ड डीएनएस है वो तो आप फिट हो जाओगे। कुछ कैंडिडेट क्या है कि पिक शेयर करके और बोलते हैं कि सर इसमें मॉडरेट है, माइल्ड है या किस प्रकार का डीएनएस है। तो पिक से आपको जो आप भेजते हो पिक हमारे पास, उससे क्लियरली पता नहीं चल पाता कि ये डीएनएस का पॉइंट है या नहीं है, क्योंकि डीएनएस होता है वो आपके नाक के अंदरूनी भाग में होता है और उसको क्या है कि प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर ही आप चेक करवाई, अन्यथा क्या है कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके स्वेलिंग बना हुआ है, यानी कि इनके एक फोड़ा और रखा था जो, और फोड़ा होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर स्वेलिंग आ रखा था तो इनको रीमेडिकल मिला है और ये रीमेडिकल में फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि नोकनी। नोकनी में कैंडिडेट्स को काफ़ी पॉइंट मिल रहा है कि नोकनी में है जो कैंडिडेट, सबसे पहले तो वेरिकोज वेन का मिल रहा है, दूसरा पॉइंट मिल रहा है नोकनी कैरी एंगल का। नोकनी में बात करें तो आपका यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, IMD में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है तो आप मेडिकल से बाहर हो रहे हो। दूसरा है कि IMD में 5 सेंटीमीटर के साथ साथ आपका घुटना है वो टच नहीं होना चाहिए। अगर घुटना टच हो रहा है तो आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकती है और आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। आपका जो नो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर नोकनी है वो किस प्रकार से चेक किया जाता है वहाँ पर मेडिकल के समय, तो नोकनी का है वो कंप्लीट ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो जरूर देख के जाना। और आपका मेडिकल से पहले किस प्रकार से आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है उसका भी फुल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। नोकनी है वो लेटा कर आपका चेक किया जाता है और आपका स्टैंडिंग पोजीशन पर है वो नोकनी चेक नहीं किया जा रहा। ये कैंडिडेट है जिनके केलोइड बना हुआ है। इस प्रकार का जो केलोइड होता है वो अनफिट है, क्योंकि इसमें है वो आपका कॉम्पैक्ट शूज पहनने की वजह से आपका यहाँ पर है आपको अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार का केलोइड बना हुआ है तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है, प्रॉपर है सर्जन से कंसल्ट करना है। और इस प्रकार का केलोइड बना हुआ है तो आपको जनरली मेडिकल से बाहर कर देते हैं, क्योंकि केलोइड है वो आपका 1/2 इंची तक फिट हो जाता है, परंतु आपके जो शोल्डर है और आपके कॉम्पैक्ट शूज वगैरह यानी कि वर्दी पहनने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो आप जनरली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का केलोइड है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपर है सर्जन से कंसल्ट करना है। केलोइड के बारे में पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी और वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ। गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट है वो ज़्यादातर केसेज में है क्या होता है कि आपका फर्स्ट ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया होता है वो फिट हो जाता है, परंतु सेकंड और थर्ड ग्रेड का अगर गायनोगोमेस्टिया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो पिक के अनुसार ये कैंडिडेट्स को मेरे को लग रहा है इनके गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है। अगर ये ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी की बात करें तो आप इसका एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अगर आप इसका सर्जरी लेते हो तो आप 8 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये छोटा सा कट लगता है यहाँ पर और छोटा सा कट लग करके है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। और अगर आप इसके साथ जाओगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉपर आपको सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वहाँ पर आपका जो गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट है वो चेक करवाना है, सेकेंड ग्रेड का है फर्स्ट ग्रेड का है, और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि टैटू रिमूव करवाया है यहाँ पर किसी प्रकार का। टैटू की बात करें तो कैंडिडेट्स के जो एक्टिव घाव है उसमें भी क्या है कि रीमेडिकल मिल रहा है, परंतु रीमेडिकल में फिट हो रहे हैं कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट है यहाँ पर ब्लू इंक नज़र आ रहा है मेरे को। अगर ये प्रॉपर रिमूव हो चुका है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर इनका ब्लू इंक बचा हुआ है तो आपको इनका यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। स्वान एक डिफॉर्मिटी, स्वान एक डिफॉर्मिटी में है कि इस प्रकार से आपका फिंगर्स है वो मुड़ा हुआ रहता है, ये आपका टोटली अनफिट है। ये आप इसको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर जा सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका फिजियो एक्सरसाइज आप ठीक कर सकते हो। दूसरा है कि आपका अक्सरा देखा जाएगा, अक्सरे में अगर बोन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो आप इसको क्या है कि स्प्लिंट द्वारा यूज करके और आप फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर हो जाओगे। इस प्रकार का पॉइंट है तो ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन है वो कैंडिडेट्स को काफ़ी पॉइंट मिल रहा है। अगर छोटा सा भी वेन्स दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर भी कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल के बाद में डॉपलर टेस्ट हो रहा है। डॉपलर टेस्ट में अगर आपको वेरिकोसिटी आ रहा है तो कैंडिडेट अनफिट हो रहा है, और अगर आप वहाँ पर ट्रीटमेंट लेकर जाते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो तो भी आप अनफिट हो रहे हो। एक कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया था जिन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बाद वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था कि सर मैंने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है और वो अनफिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। वेरिकोज वेन है तो उसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है और वहाँ पर हिडन करना है कि यहाँ पर आपको वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया था। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार वो अमान्य होगा, यानी कि वो टोटली अनफिट है। ठीक है, तो अगर वेरिकोज वेन है तो आपको ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये फीमेल कैंडिडेट है जो बार बार ये पिक शेयर कर रही थी और इनको डीएनएस का पॉइंट के बारे में डाउट था। तो यहाँ पर पिक से क्या है कि क्लियरली पता नहीं लग पाता डीएनएस के बारे में। डीएनएस है वो आपके नाक के अंदरूनी भाग में डीएनएस होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर है ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ईएनटी डॉक्टर से मिलने के बाद में अगर माइल्ड डीएनएस है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडरेट डीएनएस है तो आपको प्रॉब्लम होगा। मॉडरेट डीएनएस की बात करें तो आपका 1 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाता है,
परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अगर आप उसका सर्जरी लेते हो तो आप उसको क्या है कि 10 दिन के अंदर भी आप फिट हो सकते हो। वहाँ पर आपको हिडन में रखना है। मेडिकल ऑफिसर अगर आपको पूछे कि यहाँ पर आपको कितना मंथ पुराना सर्जरी ये है, तो आपको कम से कम बताना है कि सर मेरा 4 से 5 महीना पुराना ये सर्जरी हुआ है। और अगर आपको मेडिकल ऑफिसर ना पूछे तो आपको किसी प्रकार का जो है एक्सप्लेन नहीं करना है कि इस प्रकार का मैंने सर्जरी लिया हुआ है। ठीक है, तो अपने प्रॉपर है ईएनटी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल बना हुआ है। कैरी एंगल में कैंडिडेट्स को है 10 से 15 डिग्री तक है मेल कैंडिडेट का होना चाहिए। फीमेल का है 15 से 20 तक फिट हो जाता है, परंतु 18-19 डिग्री तक है मेल कैंडिडेट्स को फिट किया जा रहा है। उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे यहाँ पर आपका हाइपर एक्सटेंशन एल्बो नहीं होना चाहिए, आपका एल्बो का जो जॉइंट है उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, और आपका साथ ही है इस प्रकार से अगर ये कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इनका जो गैप बन रहा है ये 25 डिग्री के आसपास यहाँ पर गैप है। कैरी एंगल का 25 डिग्री का मतलब है कि आप टोटली अनफिट हो। इसमें आप एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते थे, आपने अभी तक इसका एक्सरसाइज शुरू नहीं किया तो ये बहुत ही बड़ी आपने गलती कर दी है। इसमें आप टोटली अनफिट हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पॉइंट मिलना तय है। आपका 19 डिग्री तक है, और अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन वगैरह नहीं बना हुआ है तो आप क्या है कि मेडिकल में फिट होने का चांस रहता है, वो भी मेडिकल डॉक्टर पर डिपेंड करेगा। उसमें आपका चांस बना रहता है कि आप फिट हो जाओ, परंतु आपका रेंज है वो 10 से 15 डिग्री तक फिट हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर आपके पॉइंट बना हो तो आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट कीजिएगा और अपना जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दीजिएगा। यह कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पैर का फिंगर है वो इस प्रकार से कटा हुआ है, ज़्यादातर केसेज में है। मेडिकल ऑफिसर पर इस प्रकार का पॉइंट है वो डिपेंड करता है। इस प्रकार से क्या है कि इनका जो नाखून है वो यहाँ पर थोड़ा सा मौजूद है। अगर इनका नाखून है पूरी तरीके से कटा हुआ रहता तो इनको मेडिकल में बाहर कर देते। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा। ये आपका कुछ कैंडिडेट्स को हमने फिट होते हुए भी देखा है, कुछ कैंडिडेट्स को हमने अनफिट होते हुए भी देखा है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। ये कैंडिडेट है जो क्या है कि इनके 4 से 5 साल में क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण इनका ऑपरेशन हुआ था। इसमें किसी प्रकार का रोड नहीं है, स्क्रू नहीं है, ये जनरली फिट हो जाएगा। आपका बॉडी पर है वो सर्जरी मार्क है, वहाँ पर आपको रीमेडिकल जरूर मिलने वाला है। रीमेडिकल के बाद में यहाँ पर एक्सरे होगा, एक्सरे के अंदर आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, उसका ओपिनियन लिया जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिट हो जाओगे। दूसरी बात करते हैं हर्निया और आपके अपेंडिक्स की सर्जरी के बारे में। हर्निया अपेंडिक्स का अगर आपके सर्जरी हुआ है प्लस आपका 6 मंथ पूरा आपका ड्यूरेशन हो चुका है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। कैंडिडेट बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमें 6 मंथ पुराना हो चुका है और क्या इसमें पॉइंट बनेगा, तो मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। 6 मंथ पुराना सर्जरी हो रखा है और आपका किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन नहीं हुआ है तब क्या है कि आपको वहाँ पर है हिडन करना है। हिडन किस प्रकार से करना है कि आपने सर्जरी तो ले लिया है परंतु सर्जरी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं देने वहाँ पर। और दूसरा है कि वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि सर मेरा सर्जरी है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना पुराना हुआ है। वहाँ पर आपको बताना है कि सर जो सर्जरी हुआ है वो है मेरा 8 महीना 9 महीना पुराना सर्जरी है। डॉक्टर पूछेगा ज़रूर आपको सर्जरी का मार्क है तो ठीक है, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये थे कुछ मेडिकल संबंधी जो डाउट हमने जो वीडियो में क्लियर किए हैं। और आपको मेडिकल से पहले है जो वीडियो मैंने बता रखा है वो ज़रूर देख कर जाना है। हाइट चेस्ट में बाहर कर देते हो दोबारा अपील कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर मेडिकल संबंधी अगर कुछ डाउट है या फिर आपको किसी प्रकार से डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है वहाँ पर आपको मैसेज ज़रूर करना है। री मेडिकल मिल जाए और चाहे आपको मेडिकल अनफिट कर दे तो भी आपको मेरे को मैसेज करना है। कुछ पॉइंटों में क्या है कि आप हाई कोर्ट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको री मेडिकल मिलने के बाद भी आप उसको ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना जो डाउट है वो मैसेज पर डाल देना है। रिप्लाई नहीं मिलता आपको तो दोबारा आपको मेरे को मैसेज कर देना है, रीसेंड जरूर करना है मैसेज, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।